मिर्च का फसल देखो, टमाटर की फसल देखो, बैंगन का फसल देखो या पपीता की फसल देखो, कभी पत्तियां ऊपर मुड़ जाती हैं, कभी नीचे मुड़ जाते हैं। कभी बोलते हैं ये थ्रिप्स का वजह से है, कभी बोलते हैं व्हाइट फ्लाई का वजह से, कोई बोलते हैं माइट्स का वजह से, पता नहीं, और कुछ लोग कुछ और ही बोलते हैं। तो असली बात क्या है? तो चलिए 1920 में जब भारत के पास स्वतंत्रता भी नहीं आई थी, लेकिन ये लीफ कर्ल वायरस आ गया था। इतिहास बताकर मेरे को एग्जाम थोड़ी लिखना है, मेरे को इलाज बताइए। हाँ रुकिए, वीडियो तो पूरा देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, देखा जाए तो इस रोग का सबसे मुख्य कारण होता है अचानक जलवायु में परिवर्तन होना। जलवायु में परिवर्तन होना मतलब कि जब अचानक से तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रस चूसक कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है और जिस वजह से पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं और वह वायरस का रूप ले लेती हैं। पौधे की पत्तियां मुड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है संक्रमित बीज का उपयोग करना। यदि आप संक्रमित बीज को अपनी फसल में उपयोग करते हैं तो आपकी आने वाली फसल इस रोग से भयंकर प्रभावित होगी। तो ये थे वह कारण जिनकी वजह से ये वायरस फैलता है। अब बात करें शुरुआती लक्षण की, तो सबसे पहला लक्षण होता है पत्तियों का असामान्य रूप से मुड़ना। यदि पौधे की पत्तियां ऊपर या नीचे की ओर मुड़ने लग जाए तो समझ जाइए ये इस रोग के लक्षण हैं। दूसरे लक्षण की बात करें तो पत्तियों के रंग और बनावट में बदलाव। वायरस से संक्रमित पत्तियां गहरे हरे रंग की दिखाई देने लगती है और कुछ पत्तियों पर तो पीले धब्बे और सफेद धारीदार पैटर्न भी दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद ये पत्तियां धीरे धीरे सूखकर गिरने लग जाती हैं। और तीसरे लक्षण की बात करें तो आपको साफ तौर पर फल और फूल में दिखाई देंगे। अगर बात करें जिन पौधों में फूल आने वाले हैं, उन पौधों में इस वायरस के संक्रमण के कारण फूल आना बंद हो जाते हैं और जिन पौधों में पहले से फूल मौजूद है वो इस वायरस के संक्रमण के कारण झड़ना शुरू हो जाते हैं। और चौथा सबसे आम लक्षण है संक्रमित पौधे पर व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट जैसे कीटों का दिखना। यह कीट इस वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस रोग ग्रसित पौधे को कैसे पहचानें। तो किसान भाइयों, आपकी फसल में ये जो कर्लिंग आती है या पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जब तक आपको इसका सटीक कारण नहीं पता होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस लीफ कर्ल को या पत्ती मुड़ने को रोक नहीं पाएंगे। पत्तियां सीधी करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सही कारण पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उपचार के बारे में तो भूल ही जाइए। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है अगर आपके पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, तो इसका कारण बिल्कुल साफ है कि ये थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई के कारण है। पर अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों को पहचाने कैसे कि थ्रिप्स के कारण हो रही है या व्हाइट फ्लाई के कारण। तो अगर पौधे की पत्तियां आधी मुड़ी हुई और पीले धब्बे के साथ दिखाई दें और अगर आपके पौधे के फूल आना बंद हो जाए और जो पहले से मौजूद फल और फूल थे वो खराब होने लग जाए, तो समझ जाइए इसका कारण साफ है कि ये थ्रिप्स के कारण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अगर संक्रमित पौधे की पत्तियां पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई और पीले रंग की दिखाई दे रही है और साथ ही में अगर आप उन पत्तियों को देखेंगे तो उनकी नसें भी पीले रंग की दिखाई दे रही है, तो ये सफेद मक्खी के कारण होता है। ये सफेद मक्खी थ्रिप्स से कई गुना ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो ये कीट जब बादल आ जाते हैं या अचानक मौसम में बदलाव आता है तो ज्यादा दिखाई देता है। अब आपको इसकी पहचान करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि मोबाइल या फिर सफेद पेपर ले लीजिए और जो संक्रमित पौधा है उसके ऊपर का भाग ले लीजिएगा। उसको क्या करना है, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या फिर सफेद पेपर के ऊपर झटक के देखना है। अगर आप इसको झटक के देखते हैं तो आपको मोबाइल की स्क्रीन या फिर इस सफेद पेपर पर साफ तौर पर ये रस चूसक कीट नजर आएंगे। अगर आपको ये कीट दिखे तो समझ जाइए आपकी फसल में रस चूसक कीटों का अटैक हो चुका है। देखा जाए तो सफेद मक्खी या थ्रिप्स ये एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो पौधे में मौजूद पत्तियों का कुरेद कुरेद कर रस चूसती है और जिस कारण से पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं। और वहीं अगर हम इस कीट के रोकथाम की बात करें तो मार्केट में ऐसी कई दवाइयां हैं और कई लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि इस कीट का आप इस दवाई से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही सभी के सुझाव नहीं मान लेना। आपको सही समय पर सही दवाइयों का उपयोग करना है, नहीं तो एक बार समय निकल जाने के बाद अगर आप अपनी फसल में कोई भी दवाई डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, कितनी ही प्रभावी दवाई क्यों ना हो। अगर आपकी फसल में आपको सफेद मक्खी की समस्या देखने को मिल रही है तो आप पायरिप्रॉक्सिफेन 5% प्लस डाइफेंथेरॉन 25% का उपयोग करना है। और वहीं अगर आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या है तो आप फिप्रोनिल 80% का उपयोग करना है। ये दोनों ही दवा बहुत ही प्रभावी है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई के लिए। अगर आप इन दोनों का उपयोग करते हैं तो कितना ही हैवी अटैक क्यों ना हुआ हो आपकी फसल में, ये प्रभावी रूप से नियंत्रण करेंगे। और अगर आप थ्रिप्स के बारे में और बेहतर संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रभावित पौधे की पत्तियां अगर
नीचे की ओर मुड़ रही हैं और पत्तों पर सिल्वर जैसी परत दिखाई दे रही है, या फिर प्रभावित पौधे पर झाले बन जाते होंगे, तो इसका मतलब साफ है कि ये माइट, जिसे आप लाल मकड़ी या पीली मकड़ी के नाम से आमतौर पर जानते होंगे, तो आप सावधान हो जाइए। इसका मतलब साफ है कि ये मकड़ियों के कारण हो रहा है। तो इसे पहचानने के लिए आपको ये करना है कि आपको प्रभावित पौधे का एक पत्ता लेना है और उस पे थोड़ी सी मिट्टी भुरकनी है। अगर आप उस मिट्टी को उस प्रभावित पत्ते पर डालेंगे और उसको झटकने के बाद अगर आप देखेंगे तो उस पे मिट्टी चिपकी हुई दिखाई देगी। अगर मिट्टी चिपकी हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि 100% मकड़ी का अटैक है। ये मकड़ी एक ऐसी खतरनाक कीट है जो एक रात में ही आपकी पूरी फसल तहस महस कर सकती है, तो इसका रोकथाम आप समय रहते करें। पत्तियां मुड़ने का तीसरा कारण होता है वायरस। अगर वायरस से प्रभावित पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही हैं तो इन्हें पहचानना बेहद आसान है। अगर आप प्रभावित पौधे को देखेंगे तो उसमें जो नई पत्तियां आ रही हैं वो एकदम फ्रेश दिखाई देंगी, वहीं जो पुरानी पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई और सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये वायरस के कारण होता है, और ये वायरस ये करता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत जल्दी फैलता है और ऐसे ही पूरी फसल में फैल जाता है। तो आपको सही वायरिसाइड का उपयोग करना बेहद जरूरी है, जैसे कि आप कात्यायनी का एंटीवायरस उपयोग कर सकते हैं। और इन सब के बाद अगर आपने प्रभावित पौधे में देख लिया है कि थ्रिप्स भी नहीं है, सफेद मक्खी भी नहीं है, मकड़ी भी नहीं है, तो पत्तियां मुड़ने का चौथा कारण हो सकता है तनाव। अगर आपकी फसल किसी तरह के तनाव में है, चाहे वो पानी का तनाव हो, तापमान का हो या किसी केमिकल का तनाव, और इस वजह से भी पत्तियां मुड़ना चालू हो जाती हैं। और जैसे कि अभी देखने को मिलेगा कि ज्यादा गर्मी के कारण भी पत्तियां मुड़ने लग जाएंगी। तो इस तनाव से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको सिलिकॉन घटक युक्त दवाइयों को प्रयोग में लेना है, जैसे ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड। ये आपके पौधे को तनाव से बचाएगा और उसकी वृद्धि में मदद करेगा। ये सब के बाद भी पत्तियां मुड़ने का एक और कारण होता है, वो है पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम की कमी से भी पौधे की पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इन्हें पहचानने की। अगर पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई और दरदरी सी दिखाई दे तो ये पोटेशियम की कमी से होती है। वहीं कैल्शियम की कमी से पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी हुई और छातानुमा आकार की दिखाई देती हैं। तो कैल्शियम की कमी की पूर्ति करने के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव के रूप में देना है, और पोटाश की पूर्ति करने के लिए आपको NPK 0050 को देना है। तो ये थी लीफ कर्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपकी फसल भी इस वायरस से प्रभावित है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।